हेलो एवरीवन, नमस्कार। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा डीएसएसबी के द्वारा कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशल असिस्टेंट के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फैमिली कोर्ट के अंदर वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। वैकेंसी 18 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म चालू होंगे। 8 फरवरी इसकी लास्ट डेट होगी। रात को 11 बजे तक फॉर्म चलेंगे। कुल 990 वैकेंसी होगी। इसमें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए योग्यता ग्रेजुएट प्लस में टाइपिंग होगी। ये सेकंड ग्रेड की वैकेंसी बी ग्रुप की, लेकिन नॉन गजेस्टेड के अंदर आती है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर पर्सनल असिस्टेंट की होगी, उसके अंदर ग्रेजुएट प्लस में शॉर्ट एंड स्पीड शो की होगी। और एज ग्रुप इसके अंदर 18 से 27 साल मांगी गई है। ये भी ग्रुप बी की नॉन गजेटेड वैकेंसी मानी गई है। इनके ऑनलाइन फॉर्म 18 तारीख से जारी होंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन कोर्ट के अंदर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो भी ग्रुप बी की नॉन गजेस्टेड है। इसमें एज 18 से 27 साल की मानी गई है। उसके बाद में जूनियर जुडिशल असिस्टेंट की, जिसके अंदर ग्रेजुएट विद टाइपिंग स्पीड नॉट लेस, इसमें टाइपिंग नहीं मांगी है, जो 40 वर्ड के पर मिनट के रूप में मांगी गई है। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसमें ग्रुप सी की वैकेंसी है। एज इसमें 18 से 27 साल ही मांगी गई है। ST/SC को 5 साल की छूट दी गई है। OBC को 3 साल की छूट दी गई है। PWBD प्लस में UREW इसको 10 साल की छूट है। PWBD प्लस ST/SC को 15 साल की छूट है। PWBD प्लस OBC को 13 साल की छूट दी गई है। इसमें कैंडिडेट को ये भी बोला गया है कि डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड मैट्रिकुलेशन या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट को ही मान्य किया जाएगा। उसके अनुसार ही डेट ऑफ बर्थ की गणना की जाएगी। और उसके अंदर ब्लाइंडनेस कैटेगरी की भी वैकेंसी अलॉटमेंट की गई है। एलिजिबिलिटी एरिया जो कैंडिडेट है वो सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए। अंडर ऑफ द लॉ मेड ऑफ द पार्लियामेंट्री गाइड सिटीजनशिप होनी चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल टू टर्म्स होने चाहिए। इसमें एग्जामिनेशन स्कीम के अंदर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशल असिस्टेंट के अंदर होगी, जिसके अंदर टायर फर्स्ट, टायर सेकंड, टायर थर्ड और टायर 4 होगी। जो टायर फर्स्ट के अंदर MCQ क्वेश्चन आएंगे, टायर सेकंड के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के डिस्क्रिप्ट क्वेश्चन आएंगे, टायर थर्ड के अंदर स्किल टेस्ट होगा, टायर फोर्थ के अंदर इंटरव्यू होगी। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के टायर फर्स्ट होगी, टायर सेकंड होगी, टायर थर्ड होगी, टायर फोर्थ होगी। जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन होंगे। कुल 90 क्वेश्चन, 90 मार्क्स होंगे। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऐसे 250 वर्ड का 300 क्वेश्चन, ग्रामर 25 क्वेश्चन और ट्रांसलेशन इसमें 20 मार्क का ट्रांसलेशन होगा। थर्ड होगा वो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, जो 500 वर्ड होगा, आपको 5 मिनट के अंदर लिखना होगा। मिनिमम क्वालिफाई मार्क है जो जनरल कैटेगरी के लिए 50% रखी गई है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% रखी गई है। टायर था जो स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइड नेचर एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू के लिए। मतलब आपको टाइपिंग के अंदर क्वालिफाई करना ही होगा। यदि जो व्यक्ति टाइपिंग के अंदर क्वालिफाई नहीं होगा उसको इंटरव्यू कॉल लेटर नहीं दिया जाएगा। आपको टाइपिंग के अंदर क्वालिफाई करना ही होगा। तो दोस्तों ये थी DSSB की भर्ती, जिसमें 990 पद थे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशल असिस्टेंट के। थैंक यू।